का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है और इसमें मैं आपको वो जबरदस्त क्वेश्चन, वो आपकी क्वेरी, वो आपके ढेर सारी प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर आया हूं। इसलिए बच्चा जितना हो सके जल्दी से सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो जल्दी से अपना बेल आइकन दबा लीजिएगा और सबसे पहला काम है कि वीडियो को लाइक करना। जल्दी से लाइक करिए, फिर मैं जो है आज का जो सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ आज पढ़ाना। ठीक है बच्चों? हाँ भाई, जल्दी से मेरे साथ सभी जुड़ जाइएगा। मैं एक बार नाम लूंगा, फिर उसके बाद देन मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका पढ़ाना, क्योंकि इस समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। और पता है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप पता है 8-8 नंबर, 5-5 नंबर के 74 नंबर हम तैयार कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अगर आज एक एक करके एक एक बूंद, अगर मान के चलिए एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पर नोट करते जाएंगे साथ के साथ, तो उस एक एक बूंद ही आपके लिए गागर में सागर का काम करेगी और वो एक एक बूंद से ही वो पूरा सागर भर जाएगा। ठीक है, घड़ा भर जाएगा। ठीक है बच्चों, राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लगा हुआ है, जो बच्चे कह रहे थे सर इस क्वेश्चन को करा दीजिए, और ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण 8 नंबर में आपका आता है। जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे, कवर करेंगे क्वेश्चन को। हमें इसमें क्या बताना है? dy/dx बताना है बेटा। तो आधा हम क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लीजिए, करा रहे हैं तो कैसे करना है। हमने सबसे पहले नोट करना है जो लिखा हुआ है x बराबर sin की पावर 3t अपॉन अंडर रूट के अंदर cos t। इसका हमें t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहां लिखेंगे x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, मेरे साथ करते जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, करते जाएंगे, साथ के साथ नोट करते जाएंगे। लिखेंगे dx/dt, x का t के सापेक्ष कर रहे हैं बेटा। तो क्या होगा देखिए, आपको पता है फर्स्ट अपॉन सेकंड का समाकलन कैसे करते हैं? अगर नहीं पता तो लिख लीजिए और याद होना चाहिए। dx/dt फर्स्ट अपॉन सेकंड का अगर हम समाकलन करें तो क्या होता है? सेकंड का स्क्वायर, सेकंड यों का त्यों, फर्स्ट का अवकलन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट यों का त्यों, सेकंड का अवकलन। ठीक है, आइए तो यहां पर देखेंगे, आप कहेंगे कि सर cos, रूट के अंदर cos 2t है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, और रूट के अंदर cos 2t सेम टू सेम लिखा रहेगा। थोड़ा सा मैं दोबारा लिखना चाहूंगा जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, 2t। ठीक है, पेन का निब मैंने छोटा रखा है क्योंकि क्वेश्चन जो है लंबा खींचेगा। ठीक है, इसीलिए। आइए अब पहली संख्या दूसरी संख्या यों कहता हूं पहली का अवकलन। पहली क्या है? ऊपर देखिए, यहां पर ये दिखाई दे रहा है sin qt। sin qt का अवकलन करेंगे तो 3 sin स्क्वायर t, फिर जिसको t माना है उसका करेंगे sin t का अवकलन होगा बेटा, वो होगा cos t। ठीक है, यहां तक सही है सभी का? पहले हमने दूसरी संख्या यों कहते हो sin qt का हो गया 3 sin स्क्वायर t, फिर sin t का हो गया cos t। अब आइए आगे, हमें माइनस लगाना है। पहली संख्या सेम एज, क्योंकि ये संख्या हमारी पहली है और ये संख्या हमारी दूसरी है, तो पहली संख्या सेम रखेंगे sin qt, और दूसरी का करेंगे अवकलन। दूसरी क्या है उसे बड़े ध्यान से समझेंगे। रूट के अंदर cos 2t लिखी हुई है। ठीक है, मैंने अभी आपकी कमेंट जो है बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाना है। इसलिए बेटा बिल्कुल आप फोकस करिएगा। यहाँ पहली संख्या यूं कहते हैं, दूसरी है नीचे रूट के अंदर cos 2t, तो रूट के अंदर cos 2t का अवकलन क्या होगा बेटा? रूट x का अवकलन, इसको x मान के करेंगे तो रूट x का अवकलन होता है सर 1/2 रूट cos 2t। फिर इसके बाद जिसके रूट के अंदर जो cos 2t है इसका अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के sin 2t। अब 2t का करेंगे, 2t को करेंगे, 2t का अवकलन क्या होगा? तो तुम कहोगे 2 × 1। ठीक है, t के सापेक्ष t का अवकलन 1 होगा। अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा dx/dt बराबर, ये हो गया हमारा रूट cos 2t, और 3 को हमने आगे लिख दिया इनटू में sin स्क्वायर t इंटू cos t। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा,
ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बन जाएगा हमारा साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t अपॉन में ये हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे तो हमारा आएगा कॉस 2t। ठीक है बेटा, मैंने हाँ ये तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अवकलन का जो पूरा चैप्टर है जहां से मैंने शुरुआत की है एक्सरसाइज 5.2 से अवकलन, अगर आपको नहीं आए तब कह देना। और फिर और इसके साथ भी आपको एडवांस में मैं बता देता हूं, आपके लिए डाउट सेशन है तो आप रैंकर बैच 2.0 ज्वाइन करें जल्दी से। और आपको पता है आज लास्ट सेशन चल रहा है, लास्ट डे है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हाँ भाई यहां तक हम कर चुके हैं, कोई नो डाउट रहेगा यहां तक तो हाँ पीडीएफ भेज देंगे, चलो ठीक है। अब क्लास ब्लर नहीं हो रही होगी आपकी। अब देखिए यहां पर ये हो गया, अब इसके बाद में हम जो है माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब एलसीएम लेंगे कैसे, अपॉन में हम बंद कर लेंगे, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt बराबर, एलसीएम लिया आपने, ये जो रूट की संख्या है इधर चली जाएगी, तो रूट में दोनों जगह एक जैसी संख्या है तो ये रूट हट जाएगा, और ये जो अपॉन में रूट है, क्योंकि छोटी क्लास की बातें हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। और ये जब एलसीएम लिया जाएगा इस संख्या का, तो ये जो रूट के अंदर cos 2t है वो नीचे आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, देखिए cos 2t इंटू में अंडर रूट cos 2t, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब ये चला गया इधर, तो सर रूट से रूट हट गया, हमारे पास बचा 3 cos 2t इंटू में साइन 2t इंटू cos t प्लस यहां लिख लिया हमने साइन qt इंटू साइन 2t, इस तरीके से सभी ने कर लिया। हाँ भाई, अगर आप लोग अवकलन से नहीं पढ़े हैं तो समाकलन नहीं आएगा। हाँ बेटा, अवकलन ही चल रहा है या समाकलन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आइए अब हम, हाँ ये बात सही है, जैसे समाकलन की कह रहे हैं ना बच्चे कि समाकलन स्टार्ट करिए, समाकलन शुरू करेंगे लेकिन पहले आपको अवकलन आना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब यहाँ से हमें जो कॉमन नजर आ रहा है उसको कॉमन लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो ये बनेगा dx अपॉन dt बराबर, यहाँ से हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर t हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास क्या रह गया है, 3 cos 2t इंटू में cos t प्लस एक हमारा स्क्वायर चला गया है बाहर, अंदर रह जाएगा साइन t इंटू साइन 2t, यहाँ तक हम कर गए। अब यहाँ पर भाग, अपॉन में भाग न लगा के, ये घात 1 है ये घात आधी है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos 2t की घात 3/2, इस तरीके से, ठीक है। आइए, हाँ ठीक है अच्छी बात है। ये कह रहे हैं केसरी लेक्सो स्टार, सर जी हम वही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो स्टार, हाँ सुशील, हाँ भाई। आइए अब देखें आगे इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस cos 2x का फॉर्मूला खोल देंगे और इस sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, ठीक है। आइए क्या बनाएंगे फॉर्मूला, ये होगा dx ओवर dt बराबर साइन स्क्वायर t अपॉन 3, ये cos 2 का हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ये पता होना चाहिए, dy ओवर dx होता है, यहाँ पर जो लगाया जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और आपको पता है अवकलन करें, अब केवल अवकलन करना होता तो हम अवकलन इतना छोड़ के फिर y को लिखते, लेकिन आपका इस क्वेश्चन का डाउट ये होता है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर अवकलन तो कर लिया लेकिन हमारा जो आंसर है इसका माइनस का cot 3t नहीं आ रहा है, तो 3t कब आएगा, माइनस के cos अपॉन साइन cos 3t अपॉन साइन 3t, ये आपका बनना चाहिए जब आएगा, ठीक है। तो ये x का वैल्यू जो है
साइन में बनेगा, तो आप जो cos 2t का जो मान लगाएंगे, बड़े ध्यान से समझिए, जो बारीक से पढ़ रहा होगा उसे पता होगा, cos 2t का जो मान लगाएंगे वो लगाएंगे साइन के रूप में। तो 2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो नोट करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और इनटू में ये है हमारे पास cos, ये क्या लिखा हुआ है cos t, प्लस ये हो गया साइन t, और फिर साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन t इंटू cos t, और फिर यहाँ पर भाग में लिख दिया हमने cos 2t की पावर 3/2। आइए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने लिखा था इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में है ये तो फॉर्मूला है, ये आपको माइंड मत करना, ये अलग से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे dx ओवर dt बराबर साइन स्क्वायर t, और फिर गुणा करेंगे तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t, और फिर cos का भी साथ के साथ आप गुणा कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए cos का, इधर से आप cos का गुणा करेंगे, इधर से 3 का, तो 3 cos t माइनस 3 दूना 6 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, प्लस यहाँ से क्या बनेगा देखिए 2 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ये बन गया हमारे पास। हाँ भाई, हाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही होता है, साइन 2x का बेटा यही लगाया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये साइन t तो पहले से चल रहा था, भाग में cos 2t की पावर 3/2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो इसमें से और भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है, cos t बाहर निकाल दीजिए cos t को, ये हो जाएगा dx/dt बराबर साइन स्क्वायर t इंटू में cos t भी कॉमन चला गया, cos t, तो अंदर क्या रह जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t, और प्लस का 3 प्लस का 2 साइन स्क्वायर t, ये हो गया बेटा। ध्यान से देखिएगा, इतना करने के बाद फिर हमको आगे बढ़ना है, और क्या करना है बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ भाग में cos, कोई भी गलती सिंगल मिस्टेक अगर होती है ऊपर प्लस से माइनस मुझे भी बताते रहना, जिससे कि प्लस माइनस ना लग जाए, क्योंकि बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड है, अगर जरा सा बटन दबने पर प्लस से माइनस हो जाता है, इसलिए आप चेक करते जाएंगे बिल्कुल क्लियरली कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 है, ये 2 है, माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो क्या बचेगा बताइए, जल्दी से नोट करते जाइएगा, dx ओवर dt बराबर सर साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, और ये हो जाएगा 3, ये हमारा बनेगा 3, और ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर t। आइए भाग में cos 2t की पावर 3/2, ये हमारे केवल एक मान आया है। अब हमको इसे समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, या आपको पता है ये dx ओवर dt का मान है, बड़े ध्यान से। अब हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास केवल एक मान आया है अभी। अब हम इसमें y बराबर जो दे रखा है उसे नोट करेंगे, y बराबर क्या दे रखा है, चलिए मैं आपको बता देता हूं y बराबर क्या दे रखा है। हाँ भाई, y बराबर हमको दे रखा है cos q अपॉन रूट के अंदर cos 2t। हाँ भाई, जैसे इसको बढ़ाया था वैसे ही अब इस सवाल को करेंगे, cos qt अपॉन अंडर रूट के अंदर cos 2t, ये दे रखा है। अब इसका हम अवकलन करेंगे, y का t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही हम अवकलन करेंगे बेटा वही तरीका है, वही प्रोसेस है। देखिए क्या आएगा, ये बनेगा dy ओवर dt बराबर, हाँ भाई, हर का वर्ग cos स्क्वायर 2t, अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर 2t है, इसका वर्ग कर देंगे, अंडर रूट के अंदर cos 2t सेम टू सेम रहेगा। आइए फिर हमें इस
कॉस क्यू टी का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का अवकलन होगा वो होगा माइनस के साइन टी, फिर हम माइनस लगाएंगे, कॉस क्यू टी को सेम टू सेम रखेंगे और रूट के अंदर जो संख्या है इसका हम अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन होता है 1/2 रूट कॉस 2t। बेटा सवाल बड़ा जरूर है, प्रोसेस एक ही है, करना जैसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप सब्र का बांध तोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि आप 99 100 आउट ऑफ 100 लाने के हकदार नहीं हो। जब आपने अच्छे सवाल आसान प्रश्न आपने किए थे तो कठिन प्रश्न भी आपको करना होगा। सब्र बनाए रखना है, पेशेंस रखना है और आगे बढ़ना है जैसा हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए इसका हमने अवकलन किया 1/2 रूट कॉस 2t। अब जो रूट के अंदर संख्या है उसका अवकलन कर देंगे तो क्या होता है माइनस के साइन 2t और फिर 2t का भी अवकलन कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है बेटा, आइए अब यहाँ से रूट से ये कट गया स्क्वायर और जो रह गया उसको नोट कर लीजिए। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, अब जो बच गया है उसको नोट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ भाई, dy अपॉन dt बराबर, और साथ के साथ में एलसीएम भी ले रहा हूं तो ये बन जाएगा बेटा cos 2t, 3 आगे लगा दिया, माइनस भी आगे भेज दिया हमने, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का, यहाँ से हम लिखेंगे cos qt इंटू साइन 2t साइन 2t। अब कोई रह गया, पूरी संख्या लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अपॉन में जो संख्या थी वो नीचे आ गई और उस नीचे आई हुई संख्या को अब हम क्या करते हैं भाग में लिख देते हैं। कैसे करके, भाग, इस पूरे का भाग कर दिया, cos 2t की पावर 3/2, इस तरीके से एक घात ये और एक आधी घात जो नीचे आई है उसको भाग के रूप में हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको पता है 6th 7th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां से, अरे ये क्या हो गया, इसे कैसे हटेंगे, कैंसिल। ठीक है, आइए अब यहां से हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है तो देखिए cos स्क्वायर और cos की पावर 3, cos स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो लिखोगे dy ओवर dt, बाहर आ गया cos स्क्वायर t, जो अंदर रह गया उसे नोट कर लीजिए सर, 3 cos 2t इंटू साइन t, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ हो गया cos t इंटू साइन 2t, भाग में cos 2t और 3/2। इतना करने के बाद बेटा हमें देखिए cos 2 और sin 2 इन दोनों का फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है ये y है, y, और हमें फॉर्मूला भी पता है कि कौन से 4 फॉर्मूले होते हैं। ये भी पता है कि इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो लगाया था हमने साइन में, अब इसको लगाएंगे हम cos में। तो कैसे लगाएंगे और क्यों लगा रहे हैं ये आपको पता है क्या? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इस सवाल का जो आप कहते हो कि सर अवकलन तो हो जाता है इस सवाल का, लेकिन आंसर वो नहीं आता जो आ रहा है। जैसे cos 3t बराबर होता है क्या, माइनस लगा दिया cos 3t अपॉन साइन 3t, तो ऊपर हमें बनाना है साइन 3t और ये cos और ये, और हमें ये भी पता है dy ओवर dx, तो dy वाले पद में हमें cos आना चाहिए, इसलिए cos 2 का फॉर्मूला हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 में चेंज करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं बार बार बता रहा हूं जिससे कि आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे सवाल आपको YouTube पर बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी विद्यार्थी ऐसे सवालों को छोड़ाए, इसलिए करिए dy ओवर dt। ठीक है, cos स्क्वायर t माइनस, अब यहां से हम बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले लगा हुआ है, और हम जो है इसमें क्या करेंगे ओपन करेंगे, क्या cos 2 का फॉर्मूला cos 2t का, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस cos t और फिर sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू
कॉस टी। बेटा इतना करने के बाद आप देखेंगे कि सर ये तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, लेकिन क्रिटिकल कुछ नहीं है, ठीक है, आपसे ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा। बस आप मेहनत रखिए, हिम्मत रखिए अपने अंदर और मेहनत करते जाइएगा। कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर ये जो 3 sin t है इसका अंदर गुणा करेंगे तो कहेंगे माइनस के 3 दूना 6 sin t इंटू कॉस स्क्वायर टी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 3 sin t, फिर प्लस लगाएंगे 2 कॉस और कॉस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, भाग में कॉस 2t 3/2। इतना कर लिया बेटा, ध्यान रखना। अब देखिए कोई भी प्लस माइनस की अगर सिंगल मिस्टेक होगी तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। हाँ जलेबी लग रहा है, चलो अच्छी बात है, जलेबी और मक्खन ऐसा लगता रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हल ही कर रहे हैं। अब आप देखिए इसमें क्या कॉमन है, देखो sin t और sin t बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा बेटा dy/dt cos स्क्वायर t। मैंने आपको फिर बता दे रहा हूं, ऐसे सवाल आपको YouTube पर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, आप लगे रहिए बस जबरदस्त तरीके से 90+ की दौड़ में। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो sin t बाहर चला गया, माइनस के 6 cos स्क्वायर t, फिर प्लस लगाया, फिर 3 लिख दिया, ये साइन बाहर चला गया, प्लस लगाया, ये हो गया सर हमारा 2। हाँ भाई साइन बाहर गया, 2 cos स्क्वायर t और फिर भाग cos 2t की पावर 3/2। आइए इतना करने के बाद आप बहुत ही करीब आ चुके हैं अपनी मंजिल की, और बस हमें क्या करना है, बस इस बात पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पर माइनस का 6 है, ये कितना है, ये है हमारा 2, तो ये बनेगा हमारे पास cos स्क्वायर t इंटू साइन t। बेटा ये हो जाएगा 3 और यहाँ आएगा माइनस का 4 cos स्क्वायर t और फिर भाग cos 2t की पावर 3/2। हाँ भाई इतना हो गया सभी का। इतना करने के बाद इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, माइनस कॉमन लीजिए। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे dy/dt बराबर तो cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस बाहर लगा दिया मैंने, यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर t माइनस 3 भाग cos 2t की पावर 3/2। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सब बच्चे बिल्कुल बेसब्र, बिल्कुल इंतजार करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर का, ये जो cos स्क्वायर है इसमें से एक cos का गुणा कर दीजिए इधर, एक cos का, तो ये आ जाएगा dy/dt बराबर, सर यहाँ बचेगा केवल एक cos और साइन बचेगा, एक ही साइन दे रखा है। जैसे ही cos का गुणा करेंगे तो 4 cos qt माइनस 3 cos t। और मेरे प्यारे साथियों ये आपको पता है ये काहे का फॉर्मूला होता है, 3/2, ठीक है, यहां तक लिख दिया। ये फॉर्मूला किसका होता है, तुम कहोगे सर cos 3t का, तो ये आ जाएगा सर dy/dt बराबर माइनस का cos t इंटू साइन t और फिर इंटू में आ जाएगा cos 3t और डिवाइड में आपका चल रहा है cos 2t की पावर 3/2। यहां तक ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए वहां जहां पे हमने समीकरण 1 किया था, समीकरण 1 क्या किया था, उसमें हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं अगर हम बढ़ाना चाहें तो। देखो ये जो समीकरण 1 लिखा है इसमें मैं एक लाइन और बढ़ा दूंगा। देखिए क्यों बढ़ा रहा हूं, उसके रीजन ये है, यहां पर भी मैं पहले से ही cos 3t sin 3t का फॉर्मूला sin 3t का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए ये dx/dt जो है, यहां पर भी हम साइन का जब गुणा करेंगे तो यहां बनेगा sin t इंटू cos t, और देखिए यहां हो जाएगा साइन, मैं पेन से लिख देता हूं 3 sin t माइनस, जब साइन एक साइन का गुणा करेंगे इधर से ना, तो 3 sin t इंटू 4 sin
QT। तो ये फॉर्मूला काहे का होता है, मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि sin 3t का फॉर्मूला बन जाएगा भाग cos 2t की पावर 3/2। ये इस समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब आप अपने वहीं पर आ जाएंगे, यहां नोट कर लेना क्योंकि आप साथ के साथ कर रहे हो, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसलिए मुझे ध्यान रखना है। sin t cos t sin 3t अपॉन में, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, हाँ भाई ये सवाल जो बच्चे कह रहे थे पूरा बताइए पूरा बताइए, अब उनके लिए पूरा सवाल हो चुका है। हम यहाँ लिखेंगे, हाँ जी ये लिखेंगे समीकरण 2 भाग समीकरण 1, समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। वैल्यू क्या आई है dy ओवर dx, ये इन सब के मान लगाएंगे, माइनस के cos t इंटू साइन टी इंटू कॉस 3t और ये अपॉन के भी अपॉन में है ना, तो cos 2t की पावर 3/2 डिवाइड बाई dx ओवर dt जो अभी किया था, ये था cos t इंटू साइन टी इंटू साइन 3t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। आपने देखा होगा ना ही मेरे पास कोई, आप जब से स्टार्ट किया है सवाल कराता जा रहा हूं सिर्फ आपके लिए, लेकिन जो बच्चा ये सोच बैठा है कि मुझे 90 लाने हैं लेकिन सोच लिया है किया कुछ नहीं है, आया कठिन लगा छोड़ के चला गया, ऐसे बच्चे कभी भी 90 प्लस नहीं ला पाएंगे। ये कड़वा सच है आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना होगा। क्यों, आप देख रहे हैं ना ही कुछ है और मैं ऐसे सवालों को भी करा रहा हूं जो यहां पर नहीं कराने चाहिए थे। बस क्यों, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि कैसे भी करके वहां पर उलझाया जाए जिससे ना हो टीचर पर। तो ऐसे सवाल भी आप हमारा टेस्ट न लीजिए, अपने आप को खुद को आकलन करिए, ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि आप उस दिन भी कह दिया था कि आधा क्वेश्चन हो गया वरना मैं कर देता, वहां पर भी कल भी मैंने देखा था, लेकिन फिर भी मैं आज इस क्वेश्चन को पहले लिखा है लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज में, क्योंकि बच्चा मुझसे सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो यहां तक हम कर पाए और इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। बस देखिए ये पूरी की पूरी संख्या कट गई, cos t से cos t कट गया, sin t से sin t कट गया, जो रह गया वो आपकी स्क्रीन पर है और बताइएगा आप क्या रह गया है, माइनस cos 3t अपॉन, साफ से लिख देते हैं क्योंकि आपको पूरा दिखे, देखो माइनस लगा दिया, फिर cos 3t रह गया अपॉन में sin 3t रह गया। लेकिन बेटा मैं यही कहूंगा कि अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार में नहीं आया, दोबारा देखना, तिबारा देखना, धीरे धीरे आराम आराम से प्यार प्यार से करना, ठीक है। आइए फिर ये हो जाएगा cos अपॉन sin, क्या होता है cot 3t। तो बेटा यही हमारा अवकलन है जो आपकी उत्तरमाला में है, ठीक है। चलिए यहां तक ये प्रश्न आपने कर लिया होगा। हाँ अब हम देखते हैं कमेंट एक बार। सर जी जब लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं तो इसे करने, हाँ लॉग लेकर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ लॉग लेकर के भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन कितने पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा 3 क्वेश्चन पूछता है। अवकलन का क्वेश्चन, तो अवकलन ये क्वेश्चन तो इसलिए है कि आपको चेक करने के लिए, लेकिन कभी भी ये ध्यान रखिए बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, अच्छा से अच्छा सोचिए, लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि कब कौन सा सवाल ऐसा आ जाए पेपर में जो आपने ना किया हो, तो इसलिए अभी जो है सारे सवाल जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। सर जी यदि हम क्वेश्चन को सिर्फ अवकलन करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा क्या। हाँ अगर आपने अवकलन सही किया है तो आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। वो बात एक अलग है कि आप अवकलन करते समय गलत कर बैठे हैं, अवकलन गलत कर बैठे हैं, आपको लगता है कि मैंने सही किया है, तो ऐसी कंडीशन में तो गलत होगा, ठीक है। लेकिन आंसर का मैच मिलाना, उत्तर का मैच मिलाना आंसर नहीं होता है। हाँ अगर सिद्ध करने वाला सवाल है तो आपको वही सिद्ध करना होगा जो आपसे सिद्ध करवाया है, ठीक है। हाँ मैंने पढ़ लिया है ज्ञानेंद्र, आप मैथमेटिशियन देख लीजिएगा, है ना। आइए
अब बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे देखिएगा बड़े अच्छे से, और इसमें हमें क्या बताना है, dy/dx बताना है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या बताना है इसमें, हमको बताना है dy/dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में dy/dx बताना है। कुछ क्वेश्चन हलवा भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बस आपको चेक करते हैं कि आपको फॉर्मूले आते हैं या नहीं, और अगर आप वहीं पर गिर गए तो समझ लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है, तो वहीं पर समझ लीजिए तुम्हारी बट्टी खराब। चलिए हाँ, लॉग लेने पर भी लॉग से करने पर भी नंबर सेम ही मिलेगा क्या? हाँ, सेम ही मिलेगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ कर लोगे क्या? हाँ कर लेंगे सर, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा वो बच्चा बताए जो इस क्वेश्चन को कर लेगा या कर लिया है, और कर लिया है तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अवकलन करने के बाद क्या आएगा वैल्यू, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 7 को लॉग मेथड से हिंट दे दो बेटा। लॉग लेने पर लॉग लेना, फिर उसके बाद अवकलन करना, उसमें भी यही कहानी है। ठीक है, लॉग लेना, आप करके देखना तो आप बनेगा। ठीक है, हाँ जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2000, मैं समझता हूँ 2004 में 14 में आया हुआ प्रश्न है, 5 नंबर में आए हुए प्रश्न। ऐसे सवालों बस आपको करना क्या होता है, ये देखना होता है कि हाँ आप डर जाओगे या नहीं डर जाओगे इस क्वेश्चन को। हाँ जल्दी से बताइएगा। हाँ रितेश कह रहे हैं सर कर दीजिए, चलो हाँ कर रहे हैं। नहीं सर बता दीजिए प्लीज। आकाश कर, प्रिंसी कर लेंगे सर। सचिन कह रहे हैं सर नहीं कर पाएंगे, प्लीज बता दीजिए। चलिए मैं देर ना करते हुए आपको क्वेश्चन बताता हूं बेटा। इसमें देखिए क्या है, y बराबर sec इनवर्स x और संख्या दे रखी है जो डर, जैसे तुम डर रहे हो है ना, फिर प्लस साइन इनवर्स, फिर संख्या दे रखी है जिससे आप डर रहे हो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि dy/dx निकालना है, लेकिन आप इधर देखिए ये क्या है सर, ये है साइन इनवर्स, और ये क्या है, यह सेक इनवर्स। अरे भाई आपको एक फॉर्मूला याद है क्या? हाँ भाई आपको एक फॉर्मूला याद है कि सेक इनवर्स का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/x, ये याद है आपको? तो हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले y बराबर ये हो जाएगा सर कॉस इनवर्स 1 का मतलब है ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास √x -1/√x + 1, इस तरीके से। फिर इसका क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम लिखिए भाई। हाँ रूट में x -1/रूट में x + 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आइए अब इतना करने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा क्या सर ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर आपने याद है तो आप आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मैं आपको बता देता हूं। ये बन रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा। और ये किसके बराबर होता है ये भी सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई बिल्कुल, सबसे पहले ऋषभ यादव ने कहा है π/2। ठीक है, π/2 के इक्वल होगा। अच्छा ये x और ये x क्या ये सर एक जैसी हैं? तो आप चेक कर लीजिए, ये जो मान है ये और ये दोनों मान जो है कैसे हैं, एक से हैं। सवाल में कुछ नहीं था, बस उसने आपके मेंटलिटी मानसिकता को चेक किया कि बच्चा कहाँ घबरा जाएगा, या उसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है या नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा इंटरमीडिएट में ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों तैयार कर लीजिए, उसके बाद कुछ पढ़ने बैठिएगा इंटरमीडिएट का। ठीक है बेटा, चलिए तो हाँ यहां से आप कह पाओगे कि सर ये cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये सर π/2 हो गया। और अब मैं आपसे कहूं कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करके बताओ, तो आप कहोगे सर dy/dx = d/dx और ब्रैकेट में π/2। सर π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अवकलन सबसे बड़ी संख्या 0। हाँ भाई π/2 नहीं होगा, विनीत शर्मा π/2 नहीं होगा इसका अवकलन π/2 का 0 होता है बेटा। ऋषभ यादव का सही आंसर है, ऋषभ यादव सही दे रहे हैं, तान्या मलिक का भी सही है, सुबोध प्रजापति का भी ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन का विवेक गौतम जरा गौर से देखिए, π/2 तो फॉर्मूला है इसके बराबर, फिर π/2 का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो डबल अंडा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए बेटा
तो अब देखिए आगे बढ़िए और फिर देखिए कौन सा सवाल हमें अब हमको करना है, ठीक है। हाँ भाई देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, इसका हमें क्या करना है, dy/dx करना है बेटा। देखिए जल्दी से देखिएगा, सीखिएगा। हाँ क्या सभी कर लेंगे इस क्वेश्चन को बेटा? टाइम हो चुका है, होने ही वाला है, समझ लीजिए। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले मैं सबसे यही कहूंगा कि सेशन को इतना तो कर सकते हैं, मुझे बार बार ये ना कहना पड़े, जल्दी से जाके लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दिया करो और फिर आनंद लिया करो क्लास का, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपने मैथ में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब तक हम जो है बेटा चैप्टर 5 कवर कर चुके हैं लगभग, थोड़ा सा रह गया है एक्सरसाइज 5.9। आप हमारे YouTube वीडियो के प्लेलिस्ट में 2023 मैथमेटिक्स में जाके सारे चैप्टर्स अपने सॉल्व कर लीजिए। और क्यों? क्योंकि आपकी रणनीति होनी चाहिए 90+ की, ठीक है बेटा। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, लॉग लेने पर, ठीक है। इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, इन क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे लॉग लेके, है ना। लॉग लेके क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा log y बराबर, जैसे ही लॉग लेंगे तो x इंटू कॉस log x ये अलग आ जाएगा और log x अलग से हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड मानकर आपको अवकलन करना होगा, ठीक है, कर लेना। इसके साथ ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड के आए हुए लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर और 8 नंबर वाले, ये भी आपको कल करना है, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो हमें बताना, ठीक है। ठीक है तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी? शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से सेशन को शाम को जुड़ जाया करें 6:15 से मेरे साथ, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई परेशानी है मैथमेटिक्स से लेकर तो आपके लिए सुनहरी सर जिंदाबाद, ठीक है। हाँ सर लॉग लेकर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।